तो आज मैं जैसे पिछले वीडियो में आपके सामने एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट लेकर आई थी, वैसे ही आज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के बारे में हम समझेंगे। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट हाँ, जो हम लोड लगाते हैं उसमें बहुत चेंजेस है। जैसे उसमें 13.5 से 14 kg तक का लोड लग रहा था, इसमें 40 तक चला जाएगा लोड अब, और मशीन्स भी अलग अलग यूज़ होगी। बाकी प्रोसीजर किस तरीके से होता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट का, तो वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम वही जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में कर रहे थे वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम 12.5 mm सीव लेंगे और 10 mm सीव लेंगे। फिर हम एग्रीगेट्स को 12.5 mm से छानेंगे और 10 mm सीव से छानेंगे। तो फिर हमें जो एग्रीगेट्स 12.5 mm से पास होकर के 10 mm पे रिटेन्ड होकर मिलेंगे वो हम लेंगे। फिर एक मोल्ड होता है इसी का, जिस मोल्ड के अंदर हम 3 लेयर्स बिछाएंगे। तीनों लेयर्स के अंदर हम 25 ब्लाउज लगाएंगे और उसके बाद उसका वेट ले लेंगे। वो वेट ले लिया, उसके बाद हमारे पास जो कंप्रेशन जो ये क्रशिंग करने के लिए जो मशीन होती है वो लेंगे। उसके ऊपर हम कंप्रेशन टेस्ट लगाएंगे। उस पर वो लगाने पर 40 टन का लोड लगता है 10 मिनट के लिए। उसके थ्रू फिर हम 2.36 mm सीव लेंगे और उससे उसको छानेंगे। जो एग्रीगेट्स वहाँ पर हमने यूटिलाइज करके उस पर मशीन से लोड लगाया था, अब हमने 2.36 mm सीव ली, उससे उसको पास कराया। अब जितना जो एग्रीगेट पास हो गया उस सीव से 2.36 mm सीव से, उस वाले एग्रीगेट को लेके हम उसका वेट करेंगे। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो होती है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने जो 2.36 mm सीव से पास करा एग्रीगेट वो W1 था, तो W1 कर दिया अपॉन W2, जो हमने टोटल सैंपल लिया था उसका वेट W2, वो अपॉन W2 कर दिया इंटू 100। तो हमारे पास एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी W1 अपॉन W2 इंटू 100। तो ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।